हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को कैसे म्यूचुअल चालू करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पूरा डिटेल में जानेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा म्यूचुअल फंड का डिटेल्स में जानेंगे इटी मनी ऐप के थ्रू से। इटी मनी एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जिससे कि हम म्यूचुअल फंड के बहुत डेप्थ में जान पाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। एक बिगिनर को कैसे एक बेसिक नॉलेज जान पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में जान पाए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग चालू कर पाए, इस एक ही वीडियो में आप पूरा नॉलेज गेन कर पाएंगे फ्रेंड्स। एक बिगिनर से आप एक इन्वेस्टर बन पाएंगे फ्रेंड्स, और आपका इन्वेस्टिंग गोल को अचीव करने का पहला स्टेप ले पाएंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो पूरा देखिए और एक काम माइंडसेट में पूरा वीडियो को देखिए, एक लर्निंग माइंडसेट में देखिए, तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईटी मनी का एप्लीकेशन आप अगर आप ईटी मनी आप और गूगल क्रोम में जाएंगे, ईटी मनी डाउनलोड करेंगे तो आपको सीधा ईटी मनी आप अगर आप खोलेंगे ईटीमनी.com, तो आप म्यूचुअल फंड्स में आपको ऐसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होम में जाना है। सॉरी, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में जाना है, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में जाना है। म्यूचुअल फंड में क्लिक कर यहाँ पे जाना है और ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। ओके, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड में जाना है। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। तो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, जो आप अगर जानना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या है। So it is an investment vehicle where multiple investors come together and pour their funds. Their pooled money is then invested by the fund manager across various asset classes, including equity, debt, gold, and other security to generate return. The gains and losses ensured from such investment are divided among investors in proportion of their share of the investments. अगर आप कोई भी स्टॉक्स परचेज करेंगे तो एक ही स्टॉक फ्रेंड बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है, उसका प्राइस, एक ही स्टॉक का प्राइस है 50,000। एक अच्छा स्टॉक का प्राइस 20,000। कोई भी एक बजाज फाइनेंस का प्राइस आप लोग 4 to 5,000 है। तो एक स्टॉक खरीदना इतना कॉस्टली है। तो इससे फायदा क्या होता है, बहुत मल्टीपल इन्वेस्टर एक साथ कोई भी स्टॉक्स को परचेज करते हैं, तो डिफरेंट स्टॉक्स का डिफरेंट रेशियो से हम परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स। और हमें इतना नॉलेज भी नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि कौन सा किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। हमारे पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं है। तो इन्वेस्टर इज मैनेज बाय ए फंड मैनेजर। एक अच्छा फंड मैनेजर हमारा इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे एक सेफ्टी। दूसरा सेफ्टी है कि डिफरेंट एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे एक ही म्यूचुअल फंड भी अप्रोक्स 50 to 60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, तो उसमें भी डिवर्सिफिकेशन हुआ। फंड मैनेजर आपका आपका मनी को मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर आपको मैनेज करेगा तो बेटर मैनेज, आपसे अच्छा मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन इन म्यूचुअल फंड में नॉर्मली इक्विटी, जो कि स्टॉक्स, डेट मतलब जो कॉर्पोरेट लोन होता है उसमें, और गोल्ड जो आप जानते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है प्रोफेशनली मैनेज। जैसे मैं बोला था, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस फंड दैट योर मनी इज मैनेज्ड बाय ए प्रोफेशनल मनी मैनेजर हु हैव इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि हम लोगों को इतना इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है friends। तो प्रोफेशनली मैनेज अगर हमारा मनी होगा तो हमसे अच्छा मैनेज हो पाएगा। लिक्विडिटी और म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा फायदा है कि आपको अगर जिस दिन चाहिए, 2-3 दिन में ही आपका मनी आपको रिडीम हो जाता है। तो मे बी लास्ट रिडीम किया तो लास्ट 3 दिन में, 3 दिन में रिडीम हो गया था। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में मनी जरूरत पड़ता है तो आप रिडीम भी कर सकते हो, 3 दिन में हो जाता, 2-3 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 4-5 दिन लगेगा। और ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और रिटर्न, लाइक एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड्स आर मेजर्ड बाय काइंड्स ऑफ रिटर्न दे डिलीवर। तो क्योंकि बैंक, एफडी, आरडी, पीएफ के कंपैरिजन में हिस्ट्री जो बोलता है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दिया है।
जो हमारा हिस्ट्री, लास्ट हिस्ट्री बोल रहा है कि निफ्टी जो है बैंक एफडी से, आरडी से, पीपीएफ से कंपेरेटिवली बेटर रिटर्न दिया है। और अफोर्डेबिलिटी मतलब आप यहाँ पे तो दिया है कि यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड आज लो आज ₹500। बहुत सारा फंड है जिसमें कि सिर्फ ₹500 से आप ऐसे एसआईपी चालू कर सकते हैं। और मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप अगर एक आपके पास ₹100 है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत रिस्की लग रहा है म्यूचुअल फंड, तो सिर्फ ₹100 पर महीना का आप एसआईपी कर सकते हैं। एक ₹100 का एसआईपी में आपको कोई खास, आपको कोई लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका लर्निंग जो है वो चालू हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए मैं एक वीडियो बनाया जिसमें सिर्फ ₹100 में कैसे आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा अच्छा जो फंड है उसमें मिनिमम वैल्यू जो रहता है ₹500 से ₹1000 के आसपास रहता है। तो बेसिक मोस्ट ऑफ द फंड्स ₹500 रहता है, तो उसमें आप महीने का ₹500 देने से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। जैसे बोला था, नेक्स्ट एडवांटेज है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन मतलब आज म्यूचुअल फंड्स invest a basket of stocks and bonds. You can own a diversified portfolio even with a small investment amount. This help reduce risk as well. अगर आप 50 स्टॉक खरीदें, 50 स्टॉक में से 10 स्टॉक गिर गए, तो आपका पैसा लॉस नहीं होगा, क्योंकि बाकी स्टॉक जो है उसको वो बैलेंस कर लेगा। तो इसको डिवर्सिफिकेशन बोलते हैं। डिवर्सिफाइड अगर आपका मनी रहेगा तो आपका लॉसेस होने का चांसेस कम रहेगा। यह है एडवांटेज। दूसरा है वेल रेगुलेटेड। म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, क्योंकि बहुत सारा आपको शायद पता होगा फ्रेंड्स, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट में लोगों किए है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वही डाउन हो गया और पूरा जो मनी है वो लॉस हो गया। जैसे बहुत सारा डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत जगह पे लोग इन्वेस्टमेंट किए थे और पूरा इन्वेस्टमेंट का जो कंपनी है वही बंद हो गया। तो उससे क्या लॉस हुआ कि पूरा जगह, अगर कोई 2 लाख इन्वेस्ट किया, कोई 3 लाख इन्वेस्ट किया, पूरा पूरा मनी जो है वो लॉस हो जाता है, जीरो हो जाता है आपके पास पैसा। अब क्योंकि आप बाद में आपको पैसा उठा नहीं सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी से रेगुलेट होता है। तो द टाइट रेगुलेशन एंश्योर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट पैसा है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, करता है सेबी, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं होगा प्रॉपरली, उसको ऑडिट नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स के ऑडिट होता है, वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, सही में पैसे को लोगों को टाइमली दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हर चीज का प्रॉपरली ऑडिट होता है। प्रॉपरली अगर कोई सही से नहीं कर रहा है तो उसको, उसके ऊपर एक्शन भी लेना जाता है सेबी से। कंपनी का ऊपर, स्टॉक्स कंपनी के ऊपर भी ऐसा ही सेम है। तो सेबी का बहुत क्लोज रेगुलेशन रहता है। उसका भी एडवांटेज, हमारा मनी जो है सेफ रहता है। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट हम तरीका क्या क्या है? नॉर्मली 2 तरीका है फ्रेंड्स। एक है, शायद आपको पता होगा, एसआईपी। दूसरा है लमसम। एसआईपी अलाउज यू टू इन्वेस्ट ए फिक्स सम एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब आप महीने का, वीकली, 3 महीने, 6 महीने आप एसआईपी, आप नॉर्मली लोग मंथली करते हैं, नॉर्मली लोग मंथली एसआईपी करते हैं, मतलब आप 3 महीने का भी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन एक मंथली एसआईपी जो है वो अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। एसआईपी अलाउज यू टू फिक्स सम अमाउंट। आपका सैलरी, अगर आपका सैलरी 20,000 है, तो आपका उसने 2,000 आपने एसआईपी कर दिया, तो अपने आप आपका 2,000 अकाउंट कट गया, बाकी 18,000 आपने आपका जो सेविंग करना है, जो खर्चा करना है, आप कर सकते हैं। तो आपका जो 2,000 है वो कंटिन्यू आपका सैलरी से इन्वेस्टमेंट होता रहेगा म्यूचुअल फंड से, जो कि आपको उतना हर महीना रिपीटेडली पैसा देना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूसली वो इन्वेस्ट होता रहेगा। और डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, जैसे मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन होने से आपको ज्यादा यूनिट सब परचेज हो जाएगा, अप होने से भी कम यूनिट परचेज होगा। तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस वे से वो एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा फिर। जैसे लॉन्ग व्हेन यू मेक ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इट इज ए कॉल्ड लॉन्ग। क्योंकि कोई अगर, जैसे आपका कोई पास 5 लाख रुपए है, कोई कोई इंसेंटिव मिला 2 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज, आप तो डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको लॉन्गसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो लॉन्गसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको थोड़ा सा मार्केट का टाइमिंग देखना अच्छा रहता है। मार्केट टाइमिंग देख के लमसम इन्वेस्ट करना हमारे लिए अच्छा है। और एसआईपी जो के लिए मार्केट टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टाइम में अगर एसआईपी इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होता रहेगा। तो
ये नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है। तो मेनली जो म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स बेटर रिटर्न देता है, क्योंकि डेट जो है वो भी कोई अप्रोक्स एफडी की जैसा ही रिटर्न देता है। तो अगर डेट में रिटर्न कर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में उतना अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेनली आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी है, जैसे डेट है, डेट फंड और हाइब्रिड फंड्स भी है, लेकिन इक्विटी बहुत जरूरी है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे निप्पल स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, एसडीआई फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप भी अलग से है, वैल्यू डिस्कवरी फंड। अलग अलग टाइप का जो, जैसे स्मॉल कैप 24% रिटर्न दे रहा है, मिड कैप 20% रिटर्न दे रहा है। तो अलग अलग फंड्स कैसे रिटर्न देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो लार्ज कैप जो फंड है, दिस फंड्स इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एसेट इन टॉप 800 कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारा जो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से टॉप 100 कंपनी में का हमारा उसका म्यूचुअल फंड का 80% इन्वेस्ट टॉप 100 कंपनी में ही रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप का नियम, जो जहाँ की मिड कैप का जो नियम है, उसको एटलीस्ट 65% ऑफ द एसेट क्लास इन नेक्स्ट 150 कंपनी। जो पहला टॉप 100 कंपनी को छोड़ के 101 से 150 जो कंपनी है, उसमें उसको 65% इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, जो मिड कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप में सच फंड दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ देयर एसेट कंपनी एग्रीड 251 एंड अबव बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्मॉल कैप क्या करता है, जो नेक्स्ट पहले टॉप 100 कंपनी, उसके बाद नेक्स्ट 101 टू 250 कंपनी, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट फंड होता है। 250 के बाद जितना भी कंपनियां हैं, हजारों फंड्स, जो हजारों स्टॉक्स है, सभी उसको स्मॉल कैप फंड माना जाता है। तो व्हाट इज मल्टी कैप फंड? दिस फंड इन्वेस्ट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर एसेट इन ईच ऑफ द लार्ज, मिड एंड स्मॉल्स। मतलब 25% करके हर मिड, स्मॉल, लार्ज, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में मल्टी कैप फंड में जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड है। ऐसा ही डेट म्यूचुअल फंड भी है। डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप जान सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड मैं अभी रेकमेंड करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जानने के लिए आपको नॉर्मली मनी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मनी मार्केट 1 साल के आसपास करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड शायद 2-3 साल के आसपास रहता है। ओवरनाइट और लिक्विड जो है कम शॉर्ट टाइम के लिए आप रख सकते हैं, उसमें आपको एफडी जैसा ही रिटर्न मिलता है। तो ये है डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है, एक बिगिनर को हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना अच्छा है। तो हाइब्रिड का मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड ये जानना चाहिए। हाइब्रिड फंड जो है वो, हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट इन मिक्स एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट और गोल्ड। हाइब्रिड मतलब एक मिक्स है। तो देयर आर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड्स। अभी अग्रेसिव हाइब्रिड क्या होता है? दिस फंड्स हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ देयर एसेट क्लास इन इक्विटी व्हाइल इट कैन एक्सीड 80%। जो अग्रेसिव हाइब्रिड है वो 65% उसको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए अग्रेसिव हाइब्रिड जो है अच्छा है। और उसको 80 से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो रेस्ट गोज इन डेट को, डेट बाकी 20 से 35% तक डेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डेट मतलब कोई भी कॉर्पोरेट लोन, जो जिसमें कि अप्रोक्स एफडी जैसा रिटर्न मिलता है, थोड़ा सा एफडी से ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा है मल्टी एसेट अलोकेशन। These are hybrid funds that invest at least 10% of the total their asset across at least 3 asset classes। मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन जो है उसको 10% इक्विटी में, 10% डेट में, 10% गोल्ड में करना है। बाकी जो है एडिशनली वो अपने हिसाब से कर सकता है। ऐसे अलग अलग रूल्स है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसे ही डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है नाम, जैसे हाइब्रिड फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। जैसे इसमें इक्विटी भी रहेगा, डेट भी रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स जो है। एसबीआई कंजर्वेशन कंजर्वेटिव हाइब्रिड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्विटी डेट जो है वहाँ पे 17% रिटर्न दे रहा है, और मल्टी एसेट भी अप्रोक्स 17% रिटर्न दे रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे, बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड फंड जो 11-10% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं
जो निपन स्मॉल कैप और मैग्नम मल्टी कैप 20 से 18% रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम जो नॉर्मल लिक्विड फंड हो जा रहा है वो 11-10-11% रिटर्न दे पा रहा है। तो इसलिए इक्विटी में लॉन्ग टर्म में अगर आपको 20%, 18%, 15% रिटर्न मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि पास्ट हिस्ट्री बोल रहा है कि इतना लास्ट 5 साल में इतना रिटर्न दिया है। और चांसेस भी है कि हमारा फ्यूचर में हमारा हिस्ट्री जो है रिपीट, नॉर्मली बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। चांसेस है कि हमारा हिस्ट्री फिर से रिपीट हो और हम भी ऐसा फ्यूचर में 20 साल के बाद ऐसा ही अच्छा रिटर्न 20% 18% कमा पाए। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स जो है यही है। तो और दूसरा है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू ईटी मनी, क्योंकि अगर आप ईटी मनी ऐप है तो ईटी मनी में कैसे करना है, तो आपको प्रिफर म्यूचुअल फंड जैसे प्रिफर करना है। आपका केवाईसी यहाँ पे केवाईसी आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार केवाईसी सेट करें तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट करने से आपका मंथली एसआईपी चालू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इजी है इन्वेस्ट करना। और एसआईपी कैलकुलेटर भी है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर। जैसे एसआईपी कैलकुलेटर आपको अगर एक, जैसे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि आप अगर आई वांट टू इन्वेस्ट 5,000 मगर 5,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पीरियड है 15 साल, 15 साल क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मैं 9 लाख इन्वेस्ट किया तो 17% के आसपास रिटर्न में 40 लाख हो जाएगा। 40। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअल फंड लास्ट 5 साल में 15 साल 15% रिटर्न दिया है, तो इतना सारा मनी आप गेन कर सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इतना अच्छा 40 लाख के आसपास हो जाएगा, जिसमें कि आप 15 साल के अभी 5,000 का इन्वेस्ट चालू करके 15 साल के बाद एक अपने लिए कुछ घर के लिए कुछ घर के लिए शायद पूरा पैसा उस टाइम में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप 5,000 को थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे तो आपके शायद आपको 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 एक फ्यूचर में घर खरीदने के लिए आपको एक हेल्प हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। जैसे आप 5 की जगह आप अगर 7 कर दें तो यहाँ पे 58 लाख हो जाएगा। तो 58 लाख में शायद आप एक घर खरीद पाएंगे। तो इसमें ऐसे एसआईपी कैलकुलेटर का ऐसा फायदा होता है। एसआईपी कैलकुलेटर से आप एक आइडिया मिल जाए कि आपको कितना पैसा चाहिए 15 साल के बाद। जैसे आपको किड्स का एजुकेशन 10 साल के बाद है तो आप इसको 10 साल कर दिए, 10 साल के बाद आपको बच्ची का एजुकेशन है या किड्स का एजुकेशन है, तो आपने 7,000 इन्वेस्ट किया तो आपके पास 20 लाख, उसके बाद एजुकेशन के लिए आपने 20 लाख रख दिए। तो उसको 20 लाख रखने के बाद आपके पास और 3,000 है, तो आप 3,000 कोई अलग काम के लिए लगाएंगे। तो 3,000 आप 10 साल के लिए रखें तो उसके उसमें आपको 10 लाख अलग से मिल गया। तो आपने 7,000 के 20,000 रखा, उसमें आपको किड्स का एजुकेशन हो गया। और 3,000 रख के आपको 10 लाख के आसपास कोई गाड़ी खरीदना है, कोई दूसरा कुछ खरीदना है, तो उसके लिए अलग से एक अमाउंट आपने जनरेट कर दिया। ऐसा करके आपने कैलकुलेट करके अलग अलग एसआईपी किया। 7,000 का एसआईपी, उसमें कितना हुआ, उसके लिए अलग से अपने गोल बनाया कि भाई ये एसआईपी को मैं इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा एसआईपी इसके लिए कर रहा हूँ। अलग अलग एसआईपी को अलग अलग गोल्स के लिए साथ सेट करके अलग अलग अमाउंट आप इमेजिन कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे अमाउंट नहीं होगा, वेरी कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन आप एक गोल कीजिए और थोड़ा सा एडिशनली पकड़ के रखिए। आप अगर 3,000 दे रहे हैं और 9 लाख दिखा रहा है, तो आप उसको 2 लाख कम करके 7 साढ़े 7 लाख सोच के कितना अमाउंट हो रहा है उस हिसाब से आप थोड़ा 2,000 ज्यादा एसआईपी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 3,000 के लिए 9 लाख हो रहा है, तो आप 3,000 नहीं देके आप उसको 4,000 कर देंगे। और आप सोचेंगे कि 9 लाख की तो 9-10 लाख ही होगा, 12 लाख की जगह आप 2 लाख कम हाथ में रख के 10 से 10 लाख आप सोच सकते हैं, एक गोल प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो एक शायद एक अप्रोक्स गोल हो सकता है। तो ये है कैसे एसआईपी कैलकुलेट करना चाहिए। लमसम भी ऐसा ही है। लमसम अगर आपको आपके पास अगर कुछ पैसा है डायरेक्टली आपके पास है 2 लाख रुपए, आपके पास 2 लाख है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है 15 साल, तो 2 लाख जो है 15 साल में 10-11 लाख दिखा रहा है, तो आप उसको 9 लाख पकड़ के रखें। मैक्सिमम 9 लाख, 9 से 10 लाख कम पकड़ के रखिए कि 9-10 लाख अगर मैं 2 लाख रख दिया, समझ सकते आपको 10 लाख, क्योंकि 5 गुना मेरा पैसा हो जाएगा।
तो मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दूसरा एसेट क्लासेस में। तो 5 गुना मेरा मनी हो जाएगा, मैं उसमें कुछ दूसरा काम पर लगा सकता हूँ। तो 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपने गोल किया कि 10 साल के 15 साल के बाद मेरा ये 10 लाख हो जाने वाला है अप्रोक्स, उसमें कि मैं इसमें इस जगह पे मैं काम पे लगाने वाला हूँ। इसमें आप लमसम में भी ऐसा ही गोल आप सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो म्यूचुअल फंड में गोल कैसे सेट करना है, वो भी ने आपने जाना। आप इसमें केवाईसी में आप अगर क्लिक करेंगे तो सेटअप करेंगे तो अपने आप वो सब दिखा देगा, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का कंपनीज के बारे में जाना है तो यहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनीज नॉर्मली जैसे आदित्य बिरला, एक्सिस, बंधन, बड़ौदा, कनाडा बैंक, डीएसपी, एडलवाइज, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई से अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। नॉर्मली इस कंपनी में ही लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं, एक्सिस और कनाडा बैंक को ज्यादा लोग एचडीएफसी ज्यादा जानते हैं और उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के बारे में जानेंगे। इसमें बेस्ट एसआईपी फंड के बारे में आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थीम्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स बिगिनर, बेस्ट एसआईपी फंड्स, ईएलएसएस के लिए, जैसे अगर आप बस टैक्स सेविंग के लिए आपको 1-2 लाख टैक्स सेविंग करना है तो उसके लिए आप मंथली डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। अलग अलग इंटरनेशनल फंड्स क्या है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है, तो अलग अलग आप एक एक करके स्टडी करके डीपली आप देख के जान सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके जानना है। और आपको इसे म्यूचुअल फंड में, अगर आप एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा देगा फ्रेंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप। तो अगर आपको चालू करना है तो आप पहले मल्टी कैप कैप में आपको चालू कर सकते हैं, थोड़ा सा डिवर्सिफिकेशन रहता है। तो मल्टी कैप में सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है क्वांट एक्टिव। आपको रैंक भी देखना है, रिटर्न भी देखना है। रैंक रिटर्न भी 27 है, रैंक भी अभी 1 दिया हुआ है। तो आप उसमें कुछ अमाउंट चालू कर सकते हैं, जैसे 1000-2000 करके स्टार्टिंग के लिए चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाद में आप 1-2 साल, 2-3 साल देखेंगे, अगर आपको रिटर्न कम हो रहा है तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप 1 या 2 रैंक में ही इन्वेस्ट कीजिए और कम से चालू कीजिए, 1000 से 2000 से चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए। और मल्टी कैप में रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास में, लार्ज, मिड, स्मॉल, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए कंपेरेटिवली बहुत कम रिस्क होता है। तो मल्टी कैप में चालू कीजिए, हाई अग्रेसिव हाइब्रिड में चालू कीजिए। इससे आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेस्ट चालू करने के लिए, यहाँ पे इन्वेस्ट में क्लिक करना है, मंथली एसआईपी, या आपको अलग अलग दिखा देगा वो। आपको एसआईपी करना है, क्या करना डिटेल में आपको थोड़ा सा डिटेल मांगेगा, आप उसको बोलना है कि आपको 5,000 का एसआईपी करना है या 2,000 का एसआईपी करना है, किस महीने का किस डेट में पैसा कटेगा, इस डिटेल में आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही मल्टी की आप बाद आप अलग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे हाइब्रिड में जाना है। जैसे आपने एक मल्टी कैप लिया, साथ में अपना अग्रेसिव हाइब्रिड में भी अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो सबसे बेस्ट है कि मल्टी कैप में, जैसे आपके पास 3,000, तो मल्टी कैप में 1,000 रुपया, अग्रेसिव हाइब्रिड में 1,000, 1,000 आप डिवाइड किया मल्टी कैप में, 1,000 हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड में, और यहाँ पे 1,000 आप मिड कैप फंड में चालू कर सकते हैं। तो मिड कैप फंड में सबसे बेस्ट है क्वांट मिड कैप। 1 रैंक देखना है आपको, रैंक के हिसाब से कोटक जो है 2 में है, और एसबीआई 4 में है, और क्वांट 3 में, और 1 में है एक्सिस। तो आपको 1 से 5 के अंदर फंड चूज करना है। एक्सिस मिड कैप, कोटक मिड कैप, और क्वांट मिड कैप, ये 3 में से पॉपुलर एक आप इमीडिएटली चूज कर सकते हैं। 1,000, अगर आप 3,000 इन्वेस्ट करना है तो एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक अग्रेसिव हाइब्रिड, 3 से 3,000 रुपए देके आप एक इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। धीरे धीरे आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। आप अगर जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉल और डाउन में आपका वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत अच्छा आपको फ्यूचर जो है, लॉन्ग फ्यूचर में आप 10 साल 15 साल के बाद बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे।
तो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड अगर आपको कोई और भी उसके जैसे यहाँ पे आप डिटेल थोड़ा दिया हुआ है कितना 10,000 का SIP 5 साल में अप्रोक्स 12.5 लाख होता है। 6 लाख इन्वेस्ट करने से सीधा 6 लाख का 6.5 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है। लास्ट 5 ईयर्स का ये रिटर्न दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। तो हिस्ट्री बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री अगर रिपीट होगा तो हमारा फ्यूचर भी बहुत बेहतर हो पाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके मन में और कोई डाउट्स आ रहा है म्यूचुअल फंड को लेके तो आप कमेंट में पूछिए, तो मैं उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा और कमेंट में भी उसमें रिप्लाई कर सकता हूँ। तो सर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर करने से उनको भी अपना नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स। और अगर आप एक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, कैसे गोल सेट करना है, तो मेरा जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं अपना कमेंट बॉक्स में दूंगा, कमेंट का बॉक्स में पिन करूंगा। उसमें आप मेरा वेबसाइट में जाके मेरा एक कोर्स है जिसमें कि सिर्फ 5 दिन में कैसे आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के गोल ऊपर करके इन्वेस्ट करना है, वो आपको सीखना है। अब 5 दिन में ही आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बन पाए तो चाहते हैं तो उसको कोर्स खरीदेंगे, सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है, क्योंकि कुछ समय के बाद उस प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप जल्दी उसको ग्रैब कीजिए और अपना फ्यूचर को सिक्योर कीजिए फ्रेंड्स। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग